Good afternoon, student. Today we will study the current affair part 6. ठीक है, पार्ट 6 2025. तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का फर्स्ट बना है. कहाँ पे? नवा नागपुर छत्तीसगढ़ में. ठीक है, नवा नागपुर छत्तीसगढ़ में. और इंडिया का जो फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बना था? तो कहाँ बना था? गुजरात में, कांडली में. ठीक है, तो वो तो पुराना न्यूज हो गया. अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाइए. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाइए. ठीक है, तो ये कहाँ बना है? नवा नागपुर छत्तीसगढ़ में बना है. ठीक है, उसके बाद फिर एक नदी तरंगिनी है. नदी तरंगिनी वो इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक डायबिटीज डायग्नोसिस डिवाइस है. इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस क्या है? नदी तरंगिनी. से कौन बना? IIT बॉम्बे. तो नदी तरंगिनी क्या है? इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक सेंटर है, डिवाइस है. उसको कौन बना? IIT बॉम्बे. कौन बना? IIT बॉम्बे. वो इंडस क्वांटम कंप्यूटर है. इंडस क्वांटम कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल है. ठीक है, और ये कहाँ है? ये अमरावती. और जो क्वांटम कंप्यूटर है, सबसे बेस्ट क्वांटम कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर क्या है? इंडस. ठीक है, और अमरावती में एक आंध्र प्रदेश एक जगह, आंध्र प्रदेश स्टेट में अंदर अमरावती एक जगह है. तो वो इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बन गया है, गांव है. क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बन गया है. कौन? आंध्र प्रदेश का अमरावती. और इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर क्या है? इंडस है, मोस्ट पावरफुल. ठीक है, याद रखना है. नदी तरंगिनी क्या है? डायग्नोसिस सेंटर है. फॉर इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोसिस सेंटर है, डिवाइस है ये. और उसको कौन? IIT बॉम्बे. और AI से क्या बना है? नवा नागपुर छत्तीसगढ़ में. और छत्तीसगढ़ क्या है? ग्रीन GDP है. फर्स्ट स्टेट बना है ग्रीन GDP लाने वाला. ठीक है, ये सब पता होना चाहिए. यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो बायोमास मिशन 2025 से क्या रिलेटेड है? तो बायोमास मिशन क्या है? एक पूरे वर्ल्ड का मैप बनाएगा फॉरेस्ट का, टू मैप द वर्ल्ड फॉरेस्ट. ठीक है, और एक गाया मिशन है, GAIA गाया मिशन है, टू टेक द पिक्चर ऑफ यूनिवर्स मिल्की वे. और एक प्रोवा 3 मिशन है, वो भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का. वो क्या करेगा? कोरोनल मास इजेक्शन स्टडी करेगा. कोरोनल मास इजेक्शन कहाँ होता है? जो सन का जो सरफेस होता है ना, जो सन के सरफेस में कोरोनल मास इजेक्शन होता है वहां पे, तो उसका स्टडी करेगा प्रोवा मिशन. अब कुछ नासा का मिशन, नासा का लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन है. तो देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें एक चीज याद रखना है. क्या? लूनार मतलब मून. तो कुछ ना कुछ मून से रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है. तो आपको बस लूनार याद रखना है. लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन क्या? मून से रिलेटेड है. अब पंच मिशन, PUNCH पंच मिशन क्या है? स्टडी सन कोरोना. सन का जो कोरोना है उसको स्टडी करना है, पंच. और ये प्रोवा 3 और पंच मिशन सिमिलर है. ठीक है, स्टडी कोरोना मास इजेक्शन जो सन के आसपास होता है सरफेस में, और पंच मिशन स्टडी सन कोरोना. एक और है एक और है नासा का. क्या? निसार. निसार आप बताओगे, निसार. ठीक है, निसार. एक निसार सैटेलाइट है, निसार. निसार किसका है? ये नासा. एन मतलब नासा और आई मतलब इसरो. तो नासा और इसरो का है. नासा एंड प्लस इसरो का है. ठीक है, निसार. और एक है ब्लू बर्ड सैटेलाइट. क्या? ब्लू बर्ड सैटेलाइट. क्या? ब्लू बर्ड सैटेलाइट. वो भी किसका है? ब्लू बर्ड सैटेलाइट. ये भी नासा और इसरो का ही है, ब्लू बर्ड सैटेलाइट. ठीक है, निसार के बाद हम लोग ब्लू बर्ड सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं. ये सब पता होना चाहिए. उसके बाद फिर इंडिया का फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट क्या है? रूमी 1. एकदम पता होना चाहिए. रूमी 1 क्या है? रूमी 1 क्या है? इंडिया का फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड सैटेलाइट है, सॉरी रॉकेट है. इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड, इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है रूमी 1. पता होना चाहिए. इंडिया का फर्स्ट डेटा डायबिटीज बायो बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? चेन्नई में. इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज बायो डेटा बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? चेन्नई में. और पोलारिस डॉन मिशन क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक है. क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक. क्या है? पोलारिस डॉन मिशन. स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है ना,
उसमें से लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया क्या, पोलारिस डाउन मिशन। हो वो क्या करेगा, वर्ल्ड का फर्स्ट, ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक है, जो प्राइवेटली स्पेस में हम लोग वॉक, मतलब स्पेस में जो वॉक करते हैं ना, उसमें जो प्राइवेट कंपनी जो फर्स्ट टाइम ये लॉन्च कर रही है पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन जाने वाला है, इसैकमैन एंड गिल, इसैकमैन एंड गिल, इसैकमैन एंड गिल। ठीक है, इसैकमैन एंड गिल जाने वाले, स्पेस वॉक करने वाले। इसके पहले रशिया ने कर चुका है 1965 में। उसका स्कॉट मिशन क्या है, स्पेस कैमरा ऑपरेटिंग सर्वर ट्रैकिंग, स्पेस कैमरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, स्पेस कैमरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मिशन है। और ये कौन लाया, दिगेंतारा। ठीक है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सिस्टम है, वर्ल्ड का फर्स्ट क्या है, कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट है। ठीक है, मतलब ऐसा सैटेलाइट है जो आंखों से सर्विलेंस रखेगा पूरे स्पेस में। ठीक है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सैटेलाइट, कमर्शियल सैटेलाइट है। तो ई हंसा क्या है, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है। ई हंसा क्या है, इंडिजीनियस, हम लोग इंडिजीनियसली बनाए हैं इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। फिर संजय क्या है, संजय एक बैटरफील्ड सर्विलियंस सिस्टम है, बीएसएस, बैटरफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है बीएसएस संजय। फिर एसएसआई मंत्र क्या है, इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टेलीसर्जरी, याद रखना, रोबोटिक टेलीसर्जरी है, इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक टेलीसर्जरी है क्या, एसएसआई मंत्रा। और फर्स्ट बाय डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, ये इसको कौन ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ट्रीटमेंट करेगा। और इसका सर्जरी कहाँ होने वाला है, जयपुर में। और डॉक्टर कहाँ बैठ के सर्जरी करेंगे, टेली सर्जरी, मतलब कंप्यूटर से सर्जरी करने वाले, तो वो गुरुग्राम में डॉक्टर बैठेंगे और सर्जरी करेंगे जयपुर में। ठीक है, एसएसआई मंत्रा इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक टेली सर्जरी है। उसका इंडिया का फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम कहाँ बनने वाला है, ग्वालियर एमपी। इसके पहले मैं क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम कहाँ बनने वाला है, तो आप कमेंट में लिखो। उसका रुद्रास्त्र एक ड्रोन है, इंडिया का फर्स्ट WTOL, वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल मतलब कभी हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता है, लेकिन ये ऐसे टेक ऑफ करेगा और ऐसी लैंडिंग भी कर लेगा। सो रुद्रास्त्र एक ड्रोन है, क्या है, ड्रोन है। रुद्रास्त्र एक ड्रोन है, इसको कौन बनाया है, SADL मतलब सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। फिर थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो 2025 का हुआ है, वो फ्रांस और कोस्टा रिका में हुआ है, कोस्टा राइस में हुआ है, वो नाइस में है, नाइस एक सिटी है फ्रांस में, वहां पे हुआ है ये। और यूगेन भारत नेशनल म्यूजियम तो बहुत बार न्यूज में था, ये दिल्ली में है, और ये सेंट्रल विजडा रेडियो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से बना है। महाकुंभ आपको क्या रखना है, ये इनटेंजिबल कल्चर राइट है, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कौन से ईयर में है, तो 2017 में इंटेंजिबल साइट में नाम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंदिरा मतलब इंडिया और रशिया का एक्सरसाइज है, कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है, तो एकदम याद रखना। IND मतलब इंडिया, RA मतलब रशिया, और 2025 में से एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है। ठीक है, एक है साइक्लोन इजिप्ट किसका है, इजिप्ट और इंडिया का एक्सरसाइज है, कहाँ हुआ है, पुणे में हुआ है। उसके बाद राजस्थान में है, पुणे में तो उज्बेकिस्तान का हुआ है, दसलिक का हुआ है, दसलिक उज्बेकिस्तान, और इंडिया का है एक्सरसाइज, वो पुणे में हुआ है। और साइक्लोन इजिप्ट राजस्थान में हुआ है, और टाइगर ट्रिम वाइजैक में हुआ है, वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। टाइगर ट्रिम किसका है, अमेरिका और इंडिया का है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर इंडिया का है, वो कहाँ पे हुआ, जोधपुर में हुआ है। देखो ऐसे याद रखना है, एक एक वर्ड याद रखो। इंदिरा तो याद ही रहता है, साइक्लोन कहीं दिख गया, साइक्लोन एक्सरसाइज तो इजिप्ट, और इंडिया अब तो लगा नहीं अपने मन से। उसका टाइगर ट्रिम्स दिख गया तो USA, दसलिक दिख गया तो उज्बेकिस्तान, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, और इंडिया जोधपुर में हुआ है। ठीक है, फिर लद्दाख फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी स्टेट बन गया अंडर द उल्लास स्कीम के अंडर लद्दाख फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी स्टेट बन गया। फिर गवर्नर कौन है लद्दाख का, कवंदर गुप्ता। ठीक है, तो ये सारा करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर लाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू।